हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस का वज़न कैसे बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि गाय भैंस को आप मोटा तगड़ा कैसे करें। आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाए कि आप घर पर भी आप अपनी गाय भैंस को आसानी से मोटा तगड़ा कर सकते हैं। वह खिला करके क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए, जिससे कि आपकी गाय भैंस का वज़न भी बढ़ जाए, मोटी तगड़ी भी हो जाए, हेल्दी भी रहे, बार बार बीमार भी न हो। तो इस तरह का मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको कम समय में, यानी ज़्यादा समय नहीं, कम ही समय में आप उन्हें मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, वज़न भी बढ़ा सकते हैं और उन्हें सेहतमंद भी रख सकते हैं। साथ में जो दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा भी साथ में बढ़ाई जा सकती है। साथ में आपके पशु को कई तरह के जो इन्फेक्शन है उनसे भी आप अपने पशु को बचाया जा सकता है। तो चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। वीडियो पर आते ही पहले लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें। देखो, यदि आप अपनी गाय भैंस को मोटा तगड़ा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी सेहतमंद रखना चाहते हैं और किसी तरह की कोई बीमारी से ग्रसित ना हो, या दूध देने वाले पशु हो या आपका पशु प्रेग्नेंट हो, उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी पशु है उन्हें आप वेट गेन करना चाहते हैं या कमजोरी दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देना है। यदि आप डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा, यदि आपका चाहे पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन हो, सभी को आपको देना जरूरी है। यदि वह नहीं दे पाएंगे तो आप अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेट के कीड़े मारने की दवा, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको देना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि पशु में लेना है तो। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, डिवर्मिंग करा दी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में यदि कोई भी डाइट या दाना मिश्रण है वह आप अपने पशुओं को देना है। तो इसके लिए आपको उपयोग करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके अंदर सोयाबीन। अब देखो, सोयाबीन होता है, उसके अंदर होता क्या है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और कोई भी पशु को, चाहे पशु हो चाहे ह्यूमन कैटेगरी में हो, उसे मोटा तगड़ा करना है या वजन बढ़ाना है, अच्छा सेहतमंद रखना है तो सोयाबीन ज़रूर खिलाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होती है। इसके साथ साथ इसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, जिस प्रकार से फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, इस तरह के इसके अंदर जो मिनरल्स भी पाए जाते हैं। साथ में विटामिन्स भी होती हैं सोयाबीन में। सोयाबीन में विटामिन ए भी होती है, विटामिन बी भी होती है, विटामिन डी, विटामिन ई, इस तरह की विटामिन्स होते हैं जो कि पशु की ग्रोथ के लिए और पशु को मोटा तगड़ा करने में सबसे बड़ा रोल होता है सोयाबीन का। तो सोयाबीन आप अपने पशु को ज़रूर दें, जो कि पशु के लिए एक रामबाण है। अब सोयाबीन कौन सा दें? देखो, सोयाबीन आप जो साबुत दाना आता है, सोयाबीन का जो साबुत दाना सोयाबीन का आता है, उसको आपको अपने पशुओं को खिलाना है। अब देना कैसे है? सोयाबीन को आपको क्या करना है कि रात के समय आपको भिगोना है और एक जो बड़ा एनिमल्स है उनको 100 ग्राम, यानी जो गाय भैंस हैं उनको आप 100 ग्राम, शुरुआती समय में आपको 100 ग्राम से ज़्यादा सोयाबीन, शुरुआती समय में 100 ग्राम से ज़्यादा आपको सोयाबीन नहीं देना है, क्योंकि यदि ज़्यादा सोयाबीन देते हैं तो उससे कई बार डायरिया भी हो सकता है, पशुओं का पाचन सही नहीं रह पाता है, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जो प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो यह सोयाबीन आपको 100 ग्राम आपको रात के समय, आपको क्या करना है कि रात के समय आपको सोयाबीन को भिगो लेना है। दाने हैं उसको रात को समय भिगो लें और भिगो करके सुबह जब ये भीग जाते हैं तो उस सोयाबीन को आप अच्छी तरह से कूट सकते हैं, या कूटे नहीं तो उसे कूट करके दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे यदि आप दे रहे हैं डायरेक्ट, तो आप सोयाबीन को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं और उसके रात का भिगाया जो पानी है वह भी साथ में आप उस पशु को खिलाया पिलाया जा सकता है। तो वह कौन से में देना है? जो भी आप अपने पशु को जो खली या जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके सोयाबीन 100 ml पर डे लगातार देते रहें। फिर आप उस पशु को 150 ग्राम कर दें, फिर पर डे का हिसाब से 200 ग्राम कर दें। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पशु को 5 दिन के अंदर अंदर आपके पशु में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को वज़न बढ़ाने के लिए, मोटा तगड़ा करने के लिए आप उन्हें बाईपास फैट ज़रूर दें, या खली खिलाएं, बिनोला खिलाएं,
बाईपास फैट में आप कोई भी जिस प्रकार से बहुत इस तरह के फीड सप्लीमेंट आते हैं वह आप ला करके आप अपने पशुओं को दें यदि उन्हें मोटा तगड़ा करना चाहते हैं। बल खल या जो बिनोला दे सकते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि आपके पशुओं की अच्छी वेट बढ़ता है, ग्रोथ होती है, वज़न बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप उन्हें बाईपास फैट, खल और साथ में बिनोला भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। सोयाबीन दे रहे हैं तो यदि बाईपास फैट बिनोला भी नहीं मिल रहा है या नहीं दे सकते हैं तो आप अकेला सोयाबीन तो देना ही देना चाहिए। जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं यदि ऐड कर रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अब इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को क्या करना है कि एक सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप 100 ml पर डे लगातार 10 दिन आप उन पशुओं को सरसों का तेल दे सकते हैं, वह भी आपको शाम के समय। लेकिन अब जो बारिश का मौसम है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर बारिश या जिस मानसून के वेदर में आपको सरसों का तेल नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। अन्यथा आप उसे सरसों का तेल भी दे सकते हैं, जैसे गर्मी है सर्दी है तो उस स्थिति में आप सरसों का तेल 100 ml लगातार 10 दिन दें। उससे भी आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, अच्छी शाइनिंग आती है, चमक आती है, पशुओं का मोटा तगड़ा होता है, वजन बढ़ता है, तो वह दे सकते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में आपको उपयोग नहीं करना है। अब मौसम चेंज हो जाए तो उस स्थिति में आप उपयोग करें यदि आपको अच्छा और बेटर रिजल्ट पशुओं में लेना है तो, क्योंकि ये इतना देंगे तो आपके पशु में इतना है कि कोई नुकसान आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप ये सभी दे रहे हैं तो इनके साथ आपको मैं एक जो लिक्विड बता रहा हूँ उस लिक्विड का उपयोग आप अपने पशुओं में कराना है। यदि आपको बहुत ही फास्ट और बेटर रिजल्ट लेना है तो इसके लिए आपको लेना है जिस प्रकार से एमल्यूक्यूर डीएस, जो कि मिल की आती है। एमल्यूक्यूर डीएस जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, एमल्यूक्यूर डीएस सिरप का उपयोग आप अपने पशुओं में करना है। जो गाय भैंस हैं उन्हें आप 30 ml सुबह, 30 ml आपको शाम को, यानी 30 ml सुबह दे दी, 30 ml शाम को दे दी। ये भी लगातार 5 दिन 10 दिन कंटिन्यूटी, यानी कम से कम एक पशु को 500 ml ज़रूर पशु को पिलाना है। तो एमल्यूक्यूर डीएस का उपयोग करें, क्योंकि इससे यदि आप अपने पशु की जो भी फैट दे रहे हैं, जिस तरह से यदि आप सरसों का तेल भी दे रहे हैं, खल बिनोला भी दे रहे हैं, सोयाबीन भी दे रहे हैं, बाईपास फैट भी दे रहे हैं और साथ में जिस प्रकार से एमल्यूक्यूर डीएस दे रहे हैं, तो ये क्या करती है कि लीवर को भी प्रिपेयर रखती है ताकि पशु की लीवर कमज़ोर ना हो, पशु प्रॉपर खाएगा और पशु का वजन बढ़ाने में इस एमल्यूक्यूर डीएस का सबसे अच्छा रिजल्ट। हालांकि देखो महंगी ज़रूर आती है, 500 ml की 600 रुपये के लगभग आपको पड़ती है। लेकिन यदि आप अपने पशुओं को जो भी मैंने बताया इस स्थिति में यदि आप उपयोग करते हैं तो कई गुना रिजल्ट आपके पशुओं में देखने को मिलते हैं। तो ये एमल्यूक्यूर डीएस भी आप अपने पशुओं को दें। इससे आप सभी तरह के पशुओं से, गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर या अदर जो मुर्गी फार्म है, पोल्ट्री फार्म में भी इस सिरप का उपयोग करके बहुत ही अच्छी ग्रोथ की जाती है, वज़न बढ़ाया जाता है फास्ट। तो आप 5 दिन के अंदर अंदर ही आप जो ये मैंने नुस्खा ये बताई है 5 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आपका पशु मोटा तगड़ा होगा या नहीं होगा। और फिर आप इस डाइट को आप लगातार बढ़ाया जा सकता है और आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट पाया सकता है। किसी भी तरह कोई नुकसान नहीं है, चाहे पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी